नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे एनालिसिस करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, वो दोस्तों एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, मतलब पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई अंबानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, जो कि दोस्तों अपना मेनली इसने फोकस जो बिजनेस किया हुआ है वो जनरेशन ऑफ पावर में किया हुआ है, मतलब पावर की जनरेशन में कंपनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो दो उससे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने कंपनी के ओवरव्यू को जाना, किस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव पर्पज से उसके बारे में जाना। अब दोस्तों, हम कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल, लर्निंग पर्पज से जान लेते हैं। दोस्तों, कंपनी से फिलहाल के सेशन में जो न्यूज निकल कर आई उसकी यदि बात करें, आपको बात करें, तो अनिल अंबानी की, जो हमने डिस्कशन ही किया था स्टार्टिंग में कि अनिल अंबानी ग्रुप से, अंबानी ग्रुप से जुड़ा हुआ कंपनी है दोस्तों। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने विदेश में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने भूटान में नई साझेदारी कर ली है, मतलब एक कंसेशन बिल्ड कर लिया है और भूटान में एक नई साझेदारी को इन्होंने क्या किया है, रिबिल्ड किया है। इस खबर के बाद उनके शेयरों में निवेशकों की नजर टिकी हुई है, मतलब इन्वेस्टर इसकी ओर देख रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये डील क्या है और इसका असर कंपनी पर कैसे पड़ेगा। दोस्तों, यदि कंपनी के बॉडी पार्ट को देखें तो सोमवार को रिलायंस पावर ने घोषणा की थी कि उनकी सहयोगी कंपनी रिलायंस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने भूटान में एक नया ज्वाइंट वेंचर क्या किया है, स्टार्ट किया है, बनाया है। इस कंपनी का नाम है जीडीएल, रिलायंस सोलर प्राइवेट लिमिटेड। यह ज्वाइंट वेंचर ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल सेक्टर पर काम करेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कंपनी किस सेक्टर में वर्क करती है उसी सेक्टर के लिए कंपनी अपने आप को रिबिल्ड करके और ज्यादा अपने आप को एक्सपांड करने का प्रयास कर रही है। इस जो साझेदारी इन्होंने की है उसमें रिलायंस एंटरप्राइजेस और भूटान सरकार की कंपनी ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड की बराबर हिस्सेदारी है, यानी 50-50। खास बात यह है कि ये कंपनी भूटान में गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी नामक स्पेशल जोन में रजिस्टर्ड हुई है। रिलायंस पावर की हिस्सेदारी इस जॉइंट वेंचर में अप्रत्यक्ष रूप से 25% है, जबकि बाकी 25% हिस्सेदारी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की है। यानी अंबानी ग्रुप की कंपनियां कुल मिलाकर 50% हिस्सेदारी के यहाँ पर क्या करती है, होल्ड करती है, रखती है। दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंगल को देखें। अगर कंपनी ने हालिया वित्तीय नतीजों की बात करें तो मार्च 2025 में खत्म तिमाही में रिलायंस पावर ने 125.6 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में से करीब 398 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ था। इतना ही नहीं, कंपनी का एबिटा, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स रेशो, एक साल में 1109% तक उछलकर 590 करोड़ के आसपास तक पहुंच गया। एबिटा की बात करें, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स रेशो के मार्जिन भी सिर्फ 2.4% तक बढ़कर 30% हो गए हैं। दोस्तों, फिलहाल के सेशन में हालांकि राजस्व में हल्की सी गिरावट आई है और ये लगभग 1978 करोड़ रहा, लेकिन मुनाफे की बढ़त ने निवेशकों को क्या कर दिया है, हैरान कर दिया है। स्टॉक एंगल की बात करें तो शेयर की बात करें तो पिछले 4 सालों में रिलायंस पावर का भाव 5 रुपए से 70 रुपए के आसपास पहुंच गया था, लेकिन फिलहाल यह फिर से 43 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। पिछले एक साल में इसने करीब 32% का रिटर्न दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भूटान की नई साझेदारी और बढ़ा हुआ EBITDA कंपनी के शेयरों को दोबारा रफ्तार दे पाता है या नहीं। दोस्तों, कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, रिलायंस पावर का ये कदम क्या लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ इशारा करता है या फिर सिर्फ एक शॉर्ट टर्म खबर ही है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और एक बार मार्केट अपडेट्स चैनल पाने के लिए, मतलब रेगुलर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड जो एजुकेशन, इंफॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियो थी वो डिस्कस की। ये कोई आपको दोस्तों डायरेक्ट बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर यहाँ पर आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बताया गया है। यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने पर्सनल एडवाइजर से जरूर पूछकर इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने कंपनी के फिलहाल के सेशन में जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसको डिस्कस की। अब हम कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन, इंफॉर्मेटिव पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करने के लिए मैं मंथली चार्ट, मतलब लॉन्ग टर्म के चार्ट पर आपको फिलहाल के सेशन में लेकर आ चुका हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि फिलहाल के सेशन में इसका जो स्टॉक है थोड़ा सा उल्टे ट्रायंगल पैटर्न में ऊपर की साइड हायर ऑन हायर पोजीशन में जाता हुआ देखने को मिला था, जो कि इलियट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन दोस्तों, इस ट्रायंगल पैटर्न में बात करें
तो जब भी स्टॉक नीचे की साइड या कैंडलस्टिक नीचे की साइड दोस्तों सपोर्ट लिया है, एक काफी अच्छी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन यहाँ पर जनरेट हुई है। दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जब भी स्टॉक यहाँ आया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव हुई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव हुई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव हुई, और फोर्थ टाइम सपोर्ट के आसपास इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल अपने सपोर्ट लेवल के आसपास क्रिएट किए, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। और ऊपर की साइड की बात करें तो दोस्तों इसने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम लगभग 4 बार इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया और रिजेक्शन यहीं से क्रिएट किया, तो ऑटोमेटिकली इसके लिए क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है। अब प्राइस अभी फिलहाल के सेशन में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक लॉन्ग टर्म के चार्ट पर बनाकर बैठी हुई है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं भी जाता है, यदि प्राइस ऊपर जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास तो ये बैठा ही है 51 से 52 रुपए के आसपास का। यदि फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 70 से 72 रुपए के लेवल के आसपास का ही सेकंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दो रेजिस्टेंस है, इन पर आप नजर बनाकर रखिएगा, हमने इंडिकेट करके भी लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से बता रखे हैं। यदि प्राइस दोस्तों यही कंसोलिडेट करके नीचे की साइड आ जाता है तो दोस्तों फिर सपोर्ट लेवल फर्स्ट 31 से 30 रुपए का निकल कर आएगा, और सेकंड सपोर्ट दोस्तों इसके लिए 18 से 17 रुपए के आसपास का निकल कर आ सकता है, जो कि हमने दोस्तों यहाँ पर इंडिकेट करके भी आपको बता रखा है दोनों सपोर्ट लाइन। तो ये एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपसे डिस्कस की है। तो दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से इलीट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग हायर और हायर पोजीशन में चल रही है, वो भी हमने डिस्कस किया। अब टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं, तो टेक्निकल में सबसे पहले 9 डे के एक्सप्लेनेशन वेज की बात करेंगे। तो प्राइस दोस्तों इसके प्राइस लेवल के आसपास ही ये ब्लैक कलर की जो 9 डे की एक्सप्लेनेशन वेज की लाइन है वो आपको देखने को मिल रही है। यदि 50 डे की एक्सप्लेनेशन वेज की बात करें तो ब्लू कलर की जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल के आसपास आपको देखने को मिल रही है। और दोस्तों वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में पिछले कुछ समय में बायर्स का यहाँ पर डोमिनेशन देखने को मिल रहा है सेलर्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों ये भी एक पोजीशन यहाँ पर बायर्स अभी डोमिनेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सेलर्स भी धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि बायर्स को बीट करें, लेकिन अभी बायर्स डोमिनेशन में देखने को मिल रहे हैं, ऐसा वॉल्यूम इंडिकेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कुछ फंडामेंटल एंगल वाला वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है, कुछ वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है, और ज्यादा अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट्स प्रोवाइड कर सके उसकी आवश्यकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप मेरे इस निवेदन को भी स्वीकार करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देंगे। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।